एक लंबे समय की बात है, जब जंगलों में आग भी दरिया से अपनी प्यास बुझाया करती थी और रात का सन्नाटा इंसान के भीतर गुनगुनाया करता था। ऐसे ही समय में एक युवक था। नाम था कामिल। कामिल किसी नगर से नहीं था। न उसके पास कोई घर था, न ही कोई निश्चित राह। लेकिन उसके भीतर एक अग्नि थी, कुछ खोजने की, कुछ जानने की, जो दुनिया के सभी प्रश्नों से कहीं ऊपर थी। जब बचपन में बच्चे खेलते थे, कामिल पेड़ों को निहारता, पत्तों की सरसराहट में कोई संदेश सुनता। कभी सूरज से पूछता, तू हर दिन क्यों आता है? कभी चांद से, तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? एक दिन उसने गांव के एक वृद्ध से पूछा, जीवन का असली अर्थ क्या है? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन कोई प्रश्न नहीं, एक संकल्प है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। उसी रात कामिल चुपचाप निकल पड़ा, न जाने कहां, पर अपने भीतर के शोर से दूर, सफर स्वयं से मिलने की यात्रा। कामिल ने पहाड़ों की ओर रुख किया। वहां एक सूनी गुफा थी, अंधकार से भरी, लेकिन उसमें प्रवेश करने का साहस था उसमें। उस गुफा में उसने 3 वर्ष बिताए, न किसी से बात की, न किसी वस्तु की चिंता की। सिर्फ एक प्रश्न उसे घेरे रहा, मैं कौन हूं? उसने उपवास किया, तप किया, और एक दिन जब भूख और नींद दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके भीतर से एक आवाज आई, तू जो समझता है वही तेरा बोझ है, खुद को खाली कर, सब कुछ मिल जाएगा। उसी दिन कामिल ने पहली बार रोशनी को बिना आंखों के देखा। नगर वापसी जीवन का ढंग। 7 वर्षों बाद कामिल नगर लौटा। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरे पर एक मधुर मुस्कान। लोग हैरान होकर कहते, यह तो वही युवक है जो सब कुछ छोड़कर चला गया था। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, कामिल, जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए? कामिल ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया, उसे पानी में फेंका और बोला, देखा, पत्थर डूब गया क्योंकि वह भीतर से खाली था। यदि जीवन में हल्का रहना है तो भीतर से भरपूर होना सीखो। खुद से प्रेम करो और दूसरों से बिना आसक्ति के प्रेम करना सीखो। अंतिम बोध जीवन का सार। जीवन के अंतिम दिनों में कामिल एक छोटी सी कुटिया में रहा करता था। उसके शिष्य प्रतिदिन उससे कुछ न कुछ सीखते, पर उसका अंतिम संदेश सबसे गहरा था। जीवन को न सोचो, न पकड़ो, उसे महसूस करो। हर सांस एक गीत है, हर पीड़ा एक शिक्षा। जिसे तुम बाहर ढूंढते हो वह तुम स्वयं हो। कामिल की मृत्यु एक शांत मुस्कान के साथ हुई, न पीड़ा न पछतावा। कहा जाता है उसकी आंखों में अंत समय में भी एक दिव्य रोशनी थी, जैसे उसने जीवन को पूरी तरह समझ लिया हो। आज भी लोग उस गुफा की ओर जाते हैं जहां कामिल ने स्वयं को पाया था, पर जो सच्चे साधक होते हैं वे जानते हैं वह गुफा कहीं बाहर नहीं, हर मनुष्य के भीतर है। और कामिल कहा करता था, जो भीतर जाता है वही सच में बाहर आता है।